नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम नंबर थ्योरी के अंदर जीसीडी और एलसीएम के ऊपर कुछ थ्योरम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। इफ ए बी जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 एंड सी डिवाइड ए, यानी कि ए और बी का जीसीडी क्या है 1। अगर कोई नंबर सी ए को डिवाइड करता है तो सी का और बी का जीसीडी भी क्या आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ले लिया 9 और 17 का जीसीडी कितना है 1 है, राइट। और यहाँ पर 3 क्या कर रहा है 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है 9 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर भाई 3 का और 17 का जीसीडी भी कितना आएगा 1 ही आएगा। समझ में आई बात। ये थ्योरम है, कोई भी थ्योरम हो चाहे किसी भी तरह की, अगर ए और बी का जीसीडी अगर 1 है, अगर कोई नंबर है ए को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर का और इस नंबर का जीसीडी भी क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। ओके, अब देखो प्रूफ। देखो प्रूफ में थ्योरम में क्या होता है, जैसा दे रखा है ना वैसे करते चले जाओ। क्या दे रखा है भाई, सिंस ए और बी का जीसीडी क्या दे रखा है 1, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर, ये हम जानते हैं रिजल्ट, इंटीजर्स एम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू 1, राइट। ओके, अब ये भी दे रखा है नाउ सी डिवाइड ए, सो बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, ठीक है, डी सच दैट ए इजल टू क्या आ जाएगा सी डी, ए इजल टू क्या आ जाएगा सी डी, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इजल टू सी डी, इसका नाम रख लेते हैं 1, ठीक है ना। ए की जगह क्या पुट कर देते हैं सी डी, तो सी डी एक्स प्लस बी वाई इजल टू 1, राइट। यहाँ से क्या कर लेते हैं सी इंटू में डी एक्स प्लस में बी, ठीक है ना, इंटू में वाई इजल टू क्या आ गया 1। तो देखो सी और बी, देखो कैसे ए और बी का जीसीडी अगर 1 है तो इसको क्या लिख दिया मैंने ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू 1, यानी कि एक्स और वाई क्या है इंटीजर। सी और बी को मैंने क्या लिख दिया डी एक्स और वाई, यानी सी डी एक्स और बी वाई इजल टू 1 आ गया, वेयर क्या आएगा डी एक्स एंड वाई आर इंटीजर। क्यों, अगर एक्स भी इंटीजर है तो डी भी इंटीजर है, देखो ये डी भी इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होगी, वाई भी इंटीजर है, तो सी डी एक्स प्लस बी वाई इजल टू 1, सो सी और बी का जीसीडी भी क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया बाई डेफिनेशन, राइट। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। देखो, इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर देन ए एम एन जीसीडी ऑफ ए एम एन इजिकल टू 1 इफ एंड ओनली इफ ए एम जीसीडी ऑफ ए एम इजिकल टू 1 जीसीडी ऑफ बी एम इजिकल टू 1। क्या कह रहा है भाई, इफ एंड ओनली इफ के थ्योरम है। अगर ए जीसीडी ऑफ ए एम एन अगर 1 है तो अलग अलग ए का और एम का जीसीडी 1 आएगा, ए का और एन का जीसीडी भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर ए का और एम का अलग अलग जीसीडी 1 आ रहा है, बी का और एम का जीसीडी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ भाई, तो ये आ जाएगा यहाँ से इक्वल, ठीक है। ओके, यहाँ बी नहीं है, ये मेरे ख्याल में ए है। क्या है ये ए एम, ये ए एन है, ए एन ऐसे है, ठीक है। ओके, क्या समझ में आया। अगर भी ए का और एम एन का जीसीडी अगर 1 है तो अलग अलग ए का एम के साथ और ए का एन के साथ दोनों का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। अगर ए का एम के साथ और ए का एन के साथ दोनों के साथ अलग अलग जीसीडी 1 आ रहा है तो इकट्ठा भी ए का एम एन के साथ जीसीडी भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 11 और क्या ले लिया आपने, मान लिया आपने ले लिया 30, ठीक है ना। 11 का 30 के साथ जीसीडी कितना है 1 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 11 और 5 इंटू में 6 क्या है 1 है। बेशक देख लो 11 का और 30 का जीसीडी कितना है 1 है, तो 11 का 5 के साथ और 11 का 6 के साथ दोनों के साथ क्या है जीसीडी 1 है। बेशक चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है, ओके, ये रिजल्ट है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो
मान लेते हैं अभी पहले ये ले ले ये कि चलते हैं ए का और एम एन का जीसीडी 1 है, तो दोनों का अलग अलग जीसीडी क्या आ जाएगा, ए का एम के साथ और ए का एन के साथ जीसीडी दोनों का क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेते हैं सिंस जीसीडी ऑफ ए एंड एम एन इजकल टू 1, तो डेफिनेशन लगा देते हैं वो कौन सी, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना, एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स एम एन ए वाई इजल टू 1, राइट। यहाँ से क्या करते हैं, ए एक्स प्लस में एम बार ले लेते हैं और एन ए वाई इजल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो देखो ए का एक, ठीक है ना, तो क्या आ गया, वेयर, यहाँ लिख देंगे वेयर एन एक्स एंड एन वाई आर इंटीजर। ठीक है ना, तो सेम डेफिनेशन यहाँ से लग गई, तो सेम लग गई, तो देखो ए का और एम का जीसीडी 1 होगा अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, ए एक्स प्लस में एम ए और इंटू में एन वाई इजल टू 1 आता है, तो ए का और एम का जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी डेफिनेशन लग गई। सिमिलरली इसी को कैसे लिख सकते हैं हमें, ए एक्स प्लस में एन ए इंटू में एम ए वाई इजल टू 1, तो अब ए का और एन का क्या आ गया, जीसीडी 1 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम ए का और एम एन का जीसीडी 1 लेते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, ए का और एम का जीसीडी 1 है और ए का और एन का जीसीडी है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन इस तरह से, ठीक है ना, ओके। कन्वर्स करते हैं अब, कन्वर्सली लेट ए का और एम का जीसीडी क्या है, 1, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। ठीक है ना, इसने कौन से ले रखे हैं यहाँ पे, पी और क्यू ले रखे हैं, तो ले लेते हैं हमें इंटीजर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू सच दैट ए पी प्लस में एम ए क्यू इजकल टू 1। सिंस ए का और एन का जीसीडी क्या है, 1, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर आर एंड एस सच दैट ए आर प्लस में क्या, एन ए एस इजकल टू 1। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से इसको लिखते हैं हम कैसे, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है ना, ओके। देखो तो अब क्या आएगा, ए पी प्लस में एम क्यू, यहाँ क्या है 1 भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, इजकल टू क्या हो गया 1, तो इस 1 की वैल्यू यहाँ से कहाँ से, यहाँ से पुट कर देते हैं, ए पी प्लस में एम क्यू इंटू में क्या आ गया, इंटू में क्या आ गया, ये 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, ए आर प्लस में एन एस इजकल टू क्या आ गया 1, ए पी प्लस में एम क्यू ए आर एम क्यू एन एस इजकल टू 1, राइट। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं बच्चों हम, ठीक है ना, तो ए कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बच गया, पी प्लस में एम क्यू आर प्लस में यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हमें, एम ए एन ए, यहाँ क्या बच गया क्यू एस इजकल टू 1। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गई, देखो तो ये डेफिनेशन लग गई यहाँ से कौन सी, अगर भाई ए के साथ ये इंटीजर मल्टीप्लाई और एम एन के साथ ये इंटीजर मल्टीप्लाई, वेयर लिख देंगे यहाँ पे, वेयर पी प्लस में एम क्यू आर एंड क्यू एस आर इंटीजर। ये हम जानते हैं भाई, ए के साथ दिस इंटीजर प्लस में एम एन के साथ दिस इंटीजर, ए और एम एन को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया 1, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों यहाँ से बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ से ए बी का जीसीडी अगर 1 होता है तो ए एक्स प्लस में बी वाई 1 होता है, उल्टा ये दोनों करोलरी क्या है, ट्रू है। अगर ए बी का जीसीडी 1 आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ए और बी का जीसीडी 1 है। तो यहाँ से ए को इस फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है ना, ए और एम एन को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ए और एम एन को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया और इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए का और एम एन का जीसीडी क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों।
इफ ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी एंड जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, देन ए बी डिवाइड सी। क्या मतलब हुआ भाई, 3 डिवाइड 30, 5 डिवाइड 30, दोनों नंबर करते हैं डिवाइड 30 को, और 3 और 5 का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ गई, 15 डिवाइड 30। यही थ्योरम है, ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, देन ए बी डिवाइड सी। राइट, जैसा दे रखा है उस हिसाब से करते चले जाओ, थ्योरम आपकी सोल्व हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। क्या है, सिंस ए डिवाइड सी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के अनुसार डी सच दैट सी इज इक्वल टू ए डी, इसका नाम रख लिया 1। सिंस बी डिवाइड सी, so by definition of divisibility there exists an integer f such that c is equal to b f। क्या दिया हुआ, ए बी, जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, नाउ जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। सो बाय डेफिनेशन क्या, अगर ए बी का जी सी डी 1 है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स m एंड n सच दैट क्या, a m प्लस में b n इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए क्या, c, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इसका नाम रख ले थर्ड, मल्टीप्लाइंग 3 बाई c ऑन बोथ साइड्स। क्या आ गया, सी ए एम प्लस में सी बी एम इजिकल टू सी, इसका नाम रख लेते हैं 4। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सी इन 4। तो देखो इस सी की जगह तो रख देंगे ये वैल्यू, ए और बी इकट्ठा करना हमने, और यहाँ पे सी की वैल्यू ए डी यहाँ पुट करेंगे। यहाँ ए और बी को इकट्ठा करना है, ऐसा मत करना सी की वैल्यू ऊपर वाली यहाँ पर ए को ए स्क्वायर बना दो और यहाँ पे बी स्क्वायर बना दो, ऐसा मत करना। सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बी एफ, ताकि हमें ए और बी इकट्ठा चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो देखो सी की वैल्यू पुट की हमने बी एफ ए एम प्लस सी की वैल्यू पुट ए डी ऊपर वाली ए डी बी एम इक्वल टू क्या आ गई, सी। यहाँ सी एज इट इज रखना, कहते सी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो। ओके, अब देखो यहाँ से ए भी कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बच गया, एफ एम प्लस में यहाँ से क्या बच गया बच्चों, डी बी, सॉरी डी बी नहीं, डी एम इक्वल टू क्या आ गया, सी। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए बी को किसको डिवाइड कर गया, सी को। ठीक है ना, समझ में आई बात। ओके, ये क्या है कि इंटीजर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए बी किसको डिवाइड कर गया, सी को। ठीक है ना, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ो। इफ ए बी जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, देन ए बाई डी बी बाई डी का जी सी डी कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया 5 का और 20 का जी सी डी कितना आ गया, 5। ये आप जानते हो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, डिवाइड करने वाला ही जी सी डी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 5/5 और 20/5, इसका जीसीडी पक्की बात है 1 आएगा। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, 1 और 4 का जीसीडी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, इसको आप प्रूव करके दिखाओगे। ओके, देखो लेट क्या है, सिंस ए का, देखो क्या है, ए और बी का जीसीडी क्या दे रखा है हमको, डी। ओके, यहाँ क्या दे रखा है, ए और डी का और बी और डी का जीसीडी थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हमें, क्यू, और मैं प्रूव कर दूंगा क्यू इजिकल टू 1। ओके, अब ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी कितना है, क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, अब भाई क्यू जो है वो क्या करेगा, ए बाई डी को भी डिवाइड करेगा और क्यू जो है बी बाई डी को भी डिवाइड करेगा बाई डेफिनेशन, राइट, क्योंकि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ये। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, डी से मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्यू डी डिवाइड किसको करेगा, ए को, और क्यू डी किसको डिवाइड करेगा, बी को।
अब ये आप जानते हो, अगर कोई नंबर है ए को डिवाइड कर रहा है, कोई सेम नंबर बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि देखो ये ऐसे होता है, अगर कोई नंबर मान ली डी जो है ए को भी डिवाइड करता है, डी अगर बी को भी डिवाइड करता है, तो जो डी होता है ना दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम है, ठीक है ना। रिजल्ट एक डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, तो डी दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड 10, 5 डिवाइड 20, देखो राइट, तो 5 डिवाइड 10 यानी कि 10 और 20 का जीसीडी क्या है 10, तो 5 जो है 10 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से क्यू डी ए को भी डिवाइड करता है, क्यू डी बी को भी डिवाइड करता है, तो क्यू डी जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए और बी के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, और ए और बी का जीसीडी कितना दे रखा है डी, तो दिस इंप्लाइज क्यू डी डिवाइड डी। अब डी से डी काट दो तो क्या आ गया, क्यू डिवाइड 1। अब क्यू जो है 1 को एक ही शर्त पर डिवाइड कर सकता है, क्यू इज इक्वल टू 1। क्यों, समझे, क्यों, क्योंकि पहला ये क्या है 1 क्या है, एक इंटीजर है, 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 ही डिवाइड कर सकता है, बाकी और कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता बाई डिविजिबिलिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू यहाँ पर एक ही शर्त पे डिवाइड करेगा। अभी क्यू की वैल्यू क्या है 1, क्यू की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी कितना आ गया 1 हो गया, तो ये थ्योरम क्या होगी यहाँ से प्रूव होगी, ठीक है ना। ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी क्या आ गया, क्यू की जगह क्या कर दिया मैंने 1 प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक थ्योरम और रह गई जीसीडी और एलसीएम की, थोड़ी बड़ी थ्योरम है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी थ्योरम समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।